यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय हम पवित्र शास्त्र वचन से हम सीख सके, समझ सके, अपने जीवन में अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। आपका वचन बताता है साम 119 वर्स 130, उसमें लिखा है यीशु तेरे बातों को खुलने से प्रकाश होता है, उसे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हाँ प्रभु, हम समझ प्राप्त करना चाहते हैं, हम आपका प्रकाशन में चलना चाहते हैं प्रभु यीशु। आपका वचन का भेद, आपका वचन का रहस्य प्रभु हमारे लिए खोल दीजिए प्रभु, ताकि हम उजाले में चले, सच्चाई में चले प्रभु, और जीवन बिताएं यीशु। तेरी आशीषों का हम वारिस बने। धन्यवाद करते, आपने हमारी प्रार्थना विनती सुना, उत्तर दिया। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा तुझे मिले। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता, आमीन। आज का विषय जो लिया है, What does it mean to cry out to God? परमेश्वर को पुकारने का क्या अर्थ है? पुकारने का क्या अर्थ है? The power of crying out to God, relying God in desperate times। मतलब हमेशा हम जब ऐसे संकट का समय आता है, हम कहाँ जाते हैं, किसको फोन घुमाते हैं, या कहाँ हमारी फोकस है, हम किसको ढूंढ रहे, क्या कर रहे हैं, उस बात को आज इस विषय में आज हम वचन से देखेंगे। थ्रू आउट द हिस्ट्री, बहुत समय से, सालों साल से, हजारों साल से हम देखते हैं विश्वासी लोग जो है अपना परमेश्वर को पुकारते हैं, अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, हर एक को अपना विश्वास के अनुसार पुकारते हैं। हम विश्वासी लोग हम यीशु मसीह को पुकारते हैं। वी क्राई आउट एंड देन देयर इज अ डिफरेंस। हम कितना डेस्परेशन के साथ हम पुकारते हैं, कैसे पुकारते हैं, हैबिचुअली, डेली, मतलब एक रूटीन की तरफ पुकारते, या लास्ट रिसोर्ट, मतलब अब कोई आशा नहीं है, कैसे हम पुकारते हैं। ये हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के साथ अलग अलग समय में वो बदलता रहता है। तो इसलिए But I want to encourage you today through this program। मैं ये आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। हर समय, दुख का समय, सुख का समय, खुशी का समय, ज्यादा खुशी नहीं है, रूटीन का समय, हर समय हम एक जैसे प्यार करें, एक ही डेस्परेशन के साथ हम ऐसे पुकारें कि पता नहीं बाद में ऐसा मौका मिले ना, ऐसे करके हम पुकारना सीखे। हालेलुया। क्योंकि अगर हम देखेंगे वो 7 कलीसिया के बारे में जहां लिखा है, रेवलेशन चैप्टर 2, वहां पे हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में देखते हैं, ये परमेश्वर बोलता है, हाँ तुम अच्छा काम तो कर रहे हो, कुछ अच्छा चीज कर रहे हो, लेकिन जिस प्यार से जो यू हैव लेफ्ट योर फर्स्ट लव, ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए हम करते तो हैं, प्रार्थना करते तो हैं, लेकिन उसका भी लेवल्स होता है। तो आज हम वचन से इस बात को देखेंगे। साम 9 वर्स 12, वहां पे लिखा है, भजन संहिता 9:12 में लिखा है, वो दीन लोग का दोहाई को नहीं भूलता है। दीन लोग का दोहाई को वो नहीं भूलता है। जब परमेश्वर के सामने आते हैं, जो पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला, ईश्वरों का ईश्वर, उनके पास आते हैं, दीनता के हृदय से आना है। और वो दीनता के हृदय से आते हैं, नम्रता के हृदय से आते हैं, उनका पुकार को, उनकी प्रार्थना को, उनकी दोहाई को वो नहीं भूलेंगे। हालेलुया, यही वचन बताता है। और फिर हम देखते हैं साम 18 वर्स 6, भजन संहिता 18:6 में बड़ा अच्छा लिखा है, अपने संकट में
मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरे बातें सुनी और मेरी दुहाई उनके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। जब हम पुकारते हैं, हम विश्वास करते हैं कि वो हमारा सुनते हैं और उत्तर भी देते हैं, ये विश्वास करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। साम 94 वर्स 9 में लिखा है, जिसने तेरी आंख लगाया, जिसने तेरे कान जिसने तेरी आंख बनाई, जिसने तेरी कान लगाए, क्या वो नहीं देखेगा, क्या वो नहीं सुनेगा? ये मेरा बड़ा फेवरेट स्क्रिप्चर है। तो हमें विश्वास होना चाहिए, हमारा परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर, सुनने वाला परमेश्वर, हमारी हृदय की गहराई को समझने वाला परमेश्वर। हालेलुया। साम 34:17 उसमें लिखा है, वो कौन मनुष्य है जो जीवन का इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता कि ताकि भलाई को देखे। अगर हम जीवन की इच्छा रखते हैं और दीर्घायु चाहते हैं, हमको परमेश्वर को पुकारते रहना चाहिए। साम 46 वर्स 1 उसमें लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। साम 34:17 उसमें लिखा, द राइचस क्राई आउट एंड द लॉर्ड हियर्स एंड डिलीवर्स देम आउट ऑफ ऑल देयर ट्रबल्स। हालेलुया। ऐसे लिखा है कि धर्मी लोग पुकारते हैं, वो सुनते हैं और उनकी सारे संकट से वो छुटकारा देते हैं। हालेलुया। साम 50 वर्स 15 में लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकारो, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। कई बार हम देखते हैं फ्रेंड्स को घुमाते हैं, फोन घुमाते हैं, इधर उधर सब जगह हम कोशिश करते हैं, लेकिन द मोस्ट रिलायबल पर्सन, द मोस्ट ट्रस्टवर्थी एंड द वन हु इज हैविंग अनलिमिटेड पावर, कितना भी आपका रिश्तेदार क्यों ना हो, कितना भी आपका करीब लोग हो या फ्रेंड्स हो, कोलीग्स हो, कोई भी हो, वो मदद करेंगे। मैं मना नहीं कर रही हूँ, हमको इंसान का भी जरूरत है, लेकिन उनका भी रिसोर्सेस, उनका भी समय, उनका भी सब कुछ एक लिमिटेड है। देयर इज ओनली वन गॉड हुज पावर इज अनलिमिटेड, हुज रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड and he is beyond time, space and distance. ये जो दुनिया की जो पाबंदी है, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए हम उनको पुकारें जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, and he is more than time, he is distance is not a barrier, time is not a barrier, space is not a barrier. ऐसे सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर को हम पुकारें, जो आसमान उनकी आसन है, स्वर्ग उनकी सिंहासन है, पृथ्वी उनका आसन है, उस परमेश्वर को हम पुकारते रहें। बड़ा अच्छा वचन है और बहुत लोग ने पुकारा भी है। मैं जल्दी से 2-3 वचन आपको बोलना चाहती हूँ। साम 56 वर्स 9, जब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे, ये मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। जब शत्रु चारों ओर आपके घेरा हुआ, शत्रु मीन्स अनसीन एनिमी, शैतान, वो इंसान को ही इस्तेमाल करता है। दाऊद है, जब सॉल उसका जान के पीछा कर रहा था, पूरा सेना को लेके पीछा कर रहा था, तब उसने किसको पुकारा? यहोवा परमेश्वर को पुकारा। और फिर उसके बाद कितना उनके ऊपर अनुग्रह हुआ। 2 बार दाऊद को सॉल मिला, मगर सॉल को दाऊद नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। हालेलुया। सो व्हेन यू क्राई आउट, इवन ही विल डिलीवर यू फ्रॉम योर एनिमीज, अनसीन एनिमीज। हालेलुया। शैतान से आपको छुटकारा मिलेगा, उनके चाल से आपको छुटकारा मिलेगा। साम 66 वर्स 18, यदि मैं मन में अनर्थ बातें सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। कभी कभी परमेश्वर है ना, तो डिफरेंट 4 तरीके से हमें जवाब देते हैं। कभी डायरेक्ट आंसर देते हैं, कभी डिफरेंट आंसर देते हैं,
कभी डिलेड आंसर देते, कभी डिनाइड आंसर भी देते। यानी कि मतलब क्या है, कभी कभी हमें तुरंत जवाब देते हैं, कभी अलग तरीके से जवाब देते हैं, कभी थोड़ा डिले करके जवाब देते हैं, कभी ना भी कहते हैं, वो भी उनका जवाब है। क्योंकि हमें मनुष्य है, हमारा सोच विचार और उनकी सोच विचार बहुत अंतर है। तो कोई भी जवाब उसे दे हमारे लिए भलाई के है, अच्छा के लिए है। हालेलुया। साम 118 वर्स 5 भजन संहिता 118 और 5 में बड़े अच्छा लिखा है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। हम सकेती में हैं, जब पुकारते समय हम सकेती में हैं, और जब उत्तर मिलता है हम चौड़े स्थान में पहुंच गए। इसका मतलब क्या है कि यू गॉड्स प्लान्स आर हायर देन योर ओन प्लान। हालेलुया। इसलिए इधर उधर ना भागे, इधर उधर ना भटके, समय व्यर्थ ना करे, पैसा व्यर्थ ना करे, और अपना सच्चे यीशु के साथ, अपने परमेश्वर के साथ एक तगड़ी संबंध को रखें और उसी को सबसे पहले उनको पुकारते रहें। साम 121 वर्स 1 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हमें सहायता, द रियल हेल्प, पीपल कैन हेल्प यू टू सम एक्सटेंट, बट द रियल हेल्प कम्स ओनली फ्रॉम द लॉर्ड। मैं दावा के साथ ये बात कह सकती हूँ, मैं अपने जीवन में अनुभव किया है। 33 years सिंस आई एक्सेप्टेड क्राइस्ट, उसके बाद मैं पलट के मुड़ के कभी नहीं देखा, या मैंने एक क्षण के लिए भी मैंने रिग्रेट नहीं किया कि मैंने कोई गलत डिसीजन लिया है। आई ऑलवेज लुक टू द लॉर्ड फॉर हेल्प एंड आई रेडिली गॉट हेल्प फ्रॉम द लॉर्ड। हमेशा परमेश्वर ने, मैंने पुकारा, मैं केवल उनकी ओर, सबसे पहले उनकी ओर देखती हूँ और वो मेरा जवाब दे देता है। हालेलुया। जरमया 33:3, इट्स लाइक अ हॉटलाइन, यू नो, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कॉल unto me, I will answer you, I will show you great and mighty things which you do not know। कई बार हम छोटा सा दर्शन लेके चलते हैं, परमेश्वर बहुत बड़ा दर्शन लेके चलते हैं। He knows end from the beginning। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं बाइबल में कुछ कुछ थोड़ा बहुत कुछ लोग कैसे पुकारा है और कैसे परमेश्वर ने उनका सुनी है, जवाब मिला है। इस बात को हम जल्दी से हम देखते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं। निर्गमन 15 और 26 में लिखा है कि इजरायली लोग जब विल्डरनेस की जर्नी में जा रहे थे, प्रॉमिस लैंड की तरफ जा रहे थे, उनको बड़े प्यास लगा, और फिर जब थोड़ा सा उनको पानी मिला तो वो बहुत एकदम से कड़वा है, वो पानी पी नहीं पाया। और फिर दे क्राई आउट, लॉर्ड वी विल डाई ऑफ दिस थर्स्ट। अभी गर्मी आ रहे हैं ना, तो हमें उस समय पता चलेगा कि पानी का इम्पोर्टेंस क्या है। खास करके समर में हमें पता लग जाता है, खास करके जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, कहीं पानी नहीं मिलता है तो हमें बड़ा मुश्किल लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। एक गिलास पानी मिलेगा तो बहुत हमारा सेहत में एक तृप्ति आ जाती है। तो इसी प्रकार से जब इजराइल लोग लौ लगा के प्रार्थना किया, मूसा ने उनके लिए प्रार्थना किया। हम एक वचन पढ़ते हैं एक्सोडस 15 का 25। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। वो यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की। सो व्हेन वी आर टेस्टेड एंड व्हेन वी आर ट्राइड, वी शुड नॉट गो हियर लेफ्ट राइट सेंटर, वी शुड क्राई आउट टू द लिविंग गॉड। हालेलुया। हम सच्चा परमेश्वर को पुकारते रहें, पुकारते रहें। और फिर जोना 2:2, योना जब
कभी कभी ऐसे डेस्परेशन में, कभी कभी पहले हम बहुत ओपन मीटिंग्स भी अटेंड करते थे, बहुत हजारों लोग जब होते हैं और कई भीड़ को जो खड़े हैं, कुछ लोग को नहीं भी होते थे, मैं हमेशा सोचती थी, लॉर्ड, हाउ कम दिस इंस्टेंट हैपनिंग टू दोज पीपल एंड नॉट एवरीबॉडी। मुझे तब पवित्र आत्मा ने यही गाइड किया कि दे आर सो डेस्परेट, हालेलुया, दे आर सो डेस्परेट एंड यू आर नॉट सो डेस्परेट। डेस्परेशन का लेवल देख के भी परमेश्वर, जैसे बातमी है, ब्लाइंड बातमियस, उसने उसने लोग उनको आने नहीं दिया क्योंकि वो देख नहीं सकता, और फिर वो अपने आप से वो चल भी नहीं पाते थे, और फिर लेकिन वो जहाँ खड़े होके, जहाँ बैठे थे, वो वही खड़े होके चिल्लाने लगे, what he has, he is used it with the all might। मतलब पूरा ताकत से उसने जोर जोर से ऐसे चिल्लाया, तब उसने यीशु मसीह को मुड़ के उनकी तरफ देखना ही पड़ा। सो दैट क्राई ऑफ डेस्परेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हालेलुया। मार्क 10:46 में हम देखते हैं इस बात को, और फिर हम देखते हैं जाबेज की प्रार्थना 1 क्रॉनिकल्स 4:10, उसमें हम देखते हैं उनका माँ ने उसको पीड़ा नाम रख दिया, वेदना नाम रख दिया। हाँ, सारे माँ तो पीड़ा से ही बच्चा को जन्म देती है, लेकिन पीड़ा नाम कोई नहीं रखते। जब बच्चा हो गया भूल जाते हैं और अच्छे अच्छे नाम ढूंढ के रखते हैं, लेकिन इस माँ ने ऐसे पीड़ा नाम रखने की वजह से वो बहुत पीड़ा अपने जीवन में उठाया होगा। जब तक उसने ये प्रार्थना ना की और जब तक परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना ना सुनी, तब तक वो बहुत पीड़ा उठाया होगा। ये 1 क्रॉनिकल्स 4:10 में लिखा है, प्रभु तेरा हाथ मेरे ऊपर हो, मेरा तंबू को छोड़ा कर और मुझे बुराई से बचा। इस तरह से वो जाबेज ने पूरा दिल से वो पीड़ा से फेडअप होके ने प्रार्थना की, और हम आगे देखते हैं गॉड आंसर्ड हिज प्रेयर, हालेलुया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं उनके जितने भाई है उन सब से भी अधिक ये प्रतिष्ठित हुआ है, हालेलुया। सो गॉड ऑलवेज आंसर्स डेस्परेट प्रेयर्स, हालेलुया। और फिर नेहमिया 9:9, उसमें हम देखते हैं बड़ा अच्छा लिखा है कि उस प्रार्थना, जब इस्राएली लोग, फिर तूने मिस्र में हमारे पुरखाओं के दुख पर दृष्टि की और लाल समुद्र के तट पर उनकी दुहाई सुनी, और फिरौन और उनके सब कर्मचारी वरन उसके देश के सब लोग को दंड देने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वे उनसे अभिमान करते हैं, और तूने अपना ऐसे बड़ा नाम किया जैसे आज तक वर्तमान है, हालेलुया। और तूने उनके आगे समुद्र को ऐसे धोबा किया कि वे समुद्र के बीच स्थली स्थल चलकर पार हो गया, और जो उनके पीछे पड़े थे उनको तूने गहरे स्थानों में ऐसे डाल दिया जैसे पत्थर महाजल राशि में डाला जाए, हालेलुया। तो इजरायली लोग जब समुद्र आगे, पीछे पहाड़, पीछे फिरौन की सेना, और इधर पहाड़ इधर पहाड़, अगर जाएं तो जाएं कहाँ? समटाइम्स यू आर स्टक अप इन बिटवीन, ऐसे हैं, अब बचने का रास्ता ही नहीं नजर आता है। इधर भी समस्या, इधर भी समस्या, इधर भी समस्या, इधर भी समस्या, अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तब यू हैव टू लुक अप टू द लॉर्ड, हालेलुया। यहोशापात राजा ने वो टिड्डी की जैसे शत्रु को देख के, प्रभु मुझे पता नहीं है क्या करना है, लेकिन मेरा आंख तेरे ऊपर लगा है, हालेलुया। तो इस प्रकार से हम, when you cry out in distress and desperation, God will definitely hear you. The real comes only from God, hallelujah. यहोशू जब प्रॉमिस लैंड के अंदर आ चुका है, और फिर वहां पे यरीको दीवारें इतना ऊंची थी, और परमेश्वर ने उनको स्ट्रैटेजी दिया, रणनीति दिया, और उसके बाद हम देखते हैं कि he said now you, when God said you be quiet,
चुपचाप रहो, शांत रहो। वो लोग शांत होके 6 दिन एक बार चक्कर लगाते रहे, और 7वां दिन 7 चक्कर लगाने के बाद नाउ ही सेड नाउ यू शाउट, हालेलुया, इट्स अ वॉर क्राई, हालेलुया। एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, यहोशू 6 का 4 और 5। और 7 याजक संदूक के आगे आगे जुबली के साथ नरसिंगे लिए वे चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक की नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक पुकारते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपना नींव से गिर जाएगी, और जब सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं, हालेलुया। सो गॉड गिव्स ए स्ट्रैटेजी व्हेन यू स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हालेलुया। और अलग अलग पुकार होते हैं, ये देयर इज अ क्राई फॉर हेल्प एंड देयर इज अ क्राई विद लाउड साउंड, मतलब ऊंचे शब्द से पुकारना, युद्ध के समय पुकारना, और अपनी चमत्कार और छुटकारे के लिए पुकारना। देयर इज डिफरेंट क्राई, हालेलुया। और लेकिन परमेश्वर सबको सुनता है, वो निष्पक्षपात है। ही इज इम्पार्शियल गॉड एंड ही विल hear the desperate cry and he understands and he comes to deliver them, hallelujah। और फिर उसके बाद 3-4 क्राइटेरिया है। हम लोग जो पुकारते हैं तो हमारे पुकार तुरंत सुनना है, जवाब मिलना है, तो हमको कुछ कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। क्या क्या चीजें याद रखनी पड़ेगी? जेन्युइन ह्यूमिलिटी, ऑलरेडी मैंने साम 9 वर्स 12 में आपको बता चुकी हूँ। दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर के पास आना है। और फिर साम 66 वर्स 18 के अनुसार हमें अनकंडीशनल सरेंडर, मतलब क्या है? अपनी स्ट्रैटेजी लेके नहीं जाना है, परमेश्वर स्ट्रैटेजी देते हैं और उनको हमको फॉलो करना है। सो डोंट गो विद योर ओन सेल्फिश एजेंडा टू गॉड, यू हैव टू सरेंडर, पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। और फिर उसके बाद लेमेंटेशन 3:22-23 में लिखा है, उनकी करुणा सदा की है और उनका करुणा के वजह से हम मिट नहीं गए, वो प्रतिभोर नया होती है। सो एवरी डे लुक फॉर न्यू मर्सीज फ्रॉम गॉड, ताजा अभिषेक, ताजा मन्ना। इजरायली लोग को परमेश्वर ने प्रतिदिन ताजा मन्ना खिलाया, कल वाली बासी रोटी नहीं खिलाया। तो लुक फॉर गॉड्स मर्सी एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, हालेलुया। और फिर फेथ इन गॉड्स पावर एंड गॉड्स रिसोर्सेस, मैंने ऑलरेडी बता चुका है। इंसान का हेल्प हाँ कुछ सीमा तक हो सकता है, उनका रिसोर्सेस कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन गॉड हैज अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड रिसोर्सेस, इसलिए उनके ऊपर हमें फेथ भी उतना ही होना है। किसी मनुष्य के ऊपर हमें भरोसा रखते उससे अधिक, बहुत अधिक परमेश्वर के ऊपर होना है हमारा विश्वास। और फिर लास्ट में योर लेवल ऑफ डेस्परेशन ऑल्सो मैटर्स टू गॉड, हालेलुया। जब चेले नाव में जा रहे थे, परमेश्वर कभी कभी क्या होता है, गॉड्स टाइमिंग भी होता है, काम करने का एक टाइमिंग होता है, एंड वी गेट सो इम्पेशेंट, है ना। वो यीशु मसीह सो रहे थे और चेले नाव में थोड़ा सा पानी आ गया होगा, इधर उधर डोल रहा होगा, लेकिन ओ प्रभु हम डूब जाएंगे, उठो उठो। जब यीशु मसीह नाव में है तो डूबने का कोई चांस नहीं था। ये विश्वास होना है ना, हालेलुया, क्योंकि वो आंधी और तूफान को शांत कर सकता है, हालेलुया। He has even power over even weather conditions. He has power over entire universe, हालेलुया। पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला वो हमारा डैडी है। इसलिए हम निश्चिंत होके हम डैडी से कभी भी पुकार सकते हैं, प्यार से पुकार सकते हैं,
संकट में पुकार सकते हैं, कैसे भी पुकार सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहला पुकार हमारे लिए वही होना चाहिए। डैडी के लिए हम पुकारना है, और बातें बाद में हैं, लेकिन सबसे पहला पुकार हम डैडी को बुलाएं। हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु। लॉर्ड, यू रिलाई ऑन द Lord Jesus. Hallelujah. You said, ask and it shall be given unto you. Knock and it shall, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. प्रभु, हम पुकारेंगे, लगातार पुकारेंगे जब तक हमें जवाब ना आए प्रभु। हालेलुया। वो विधवा स्त्री की तरह जो बार बार आके वो न्यायाधीश के पास आके लगातार पुकारती थी, और जब तक उनका न्याय नहीं चुकाया तब तक वो पुकारती रहे। ऐसे प्रभु यीशु, हम हर समय पहली पुकार हम अपना डैडी से पुकारें, and we cry out Lord, we look up to you for help, O Lord. हालेलुया। और अपना जीवन का जो प्रत्येक समय प्रभु हम परमेश्वर के लिए नियुक्त करें, और हम प्रार्थना में, वचन के रेवलेशन में, विश्वास की मजबूती में प्रभु आगे बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु, प्रार्थना का योद्धा बने, अपने लिए प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, देश के लिए प्रार्थना करे, शहर के लिए प्रार्थना करे, और आपका नाम को ऊंचा करें प्रभु यीशु। इस प्रार्थना का जीवन में भी हम नेक्स्ट लेवल में पहुंचे प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन।